आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का प्रश्न है कि साधक अपनी भक्ति में, अपने साधना में आगे बढ़ रहा है या नहीं। अगर आगे बढ़ रहा है, सफलता मिल रही है, तो इसकी क्या पहचान है। तो आइए आज मैं इस बारे में आप सभी को जानकारी बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। साधक का संसार में जितना कम आकर्षण हो और भगवान में जितना ज़्यादा आकर्षण हो, उतना ही वह साधना में आगे बढ़ रहा है। ये उसका पहला संकेत है। दूसरा संकेत है, साधना में आगे बढ़ने पर राग द्वेष अधिकतम कम हो जाते हैं। अगर पहले की अपेक्षा राग द्वेष हर्ष शोक आदि कम नहीं हुए, चिंता में शांति नहीं आई, तो आपने क्या साधना किया। यानी अगर आप साधना कर रहे हैं, साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर अगर बुराइयां हटकर अच्छाई नहीं आई, तो साधना करने का क्या ही अर्थ निकल के आता है। यानी अगर आपके अंदर काम क्रोध मोह इत्यादि से छुटकारा मिल रहा है, मुक्ति मिल रही है, आप भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनकी ही ध्यान में लीन रह रहे हैं, उन्हीं का मंत्रों का जप, उन्हीं का नाम स्मरण करते रह रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी साधना आगे बढ़ रही है। अब मैं आप सभी को कुछ विशेष बात बताने वाला हूं कि अगर साधना पूर्ण होने पर यानी सिद्ध होने पर क्या होता है। साधना सिद्ध होने पर कुछ भी करना, कुछ भी जानना और पाना शेष नहीं रहता, यानी बाकी नहीं रहता है। साधक को उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मन में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर महान से महान दुख से भी कभी विचलित नहीं किया जा सकता। सिद्ध होने पर अपने में अभाव तो रहता नहीं और विशेषता दिखती नहीं। जब तक साधक को अपने में विशेषता दिखती है, वह अपने को सिद्ध मानता है, तब तक उसमें अहंकार व्यक्तित्व रहता है। जब तक अहंकार रहता है, तब तक विषमता, जड़ता, अभाव, अशांति, कर्तृत्व आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये होते हैं साधना सिद्ध होने पर क्या होता है।